कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे उसे अपने जीवन में खुशियां और सफलता मिल सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसे पढ़ना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भगवद गीता के 111 श्लोकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आप यह जान लेंगे तो भगवद गीता का सही अर्थ भी समझ जाएंगे। इसलिए आपको हर सुबह ये बातें जरूर सुननी चाहिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी सुनना चाहते हैं तो पूरी सुनें, अर्थ को अधूरा समझने की भूल न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को बिना किसी लालच के और परिणाम के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ धर्म से अपना कर्तव्य करना चाहिए। सत्य वैसे ही चमकता है जैसे प्रकाश की मशाल अंधेरे में चमकती है। इसलिए लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जिस व्यक्ति में ज्ञान और ईश्वर में आस्था का अभाव है, वह जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपना पुराना बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, आप कैसे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप इन चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। जब एक समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते की रक्षा करना बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जिस पर आपका हक है उस पर मुग्ध रहिए, जिस पर आपका हक नहीं उस पर ईर्ष्या न करिए। जो लोग दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, जिनमें दया होती है, वे दिल के अच्छे होते हैं, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना के ढेर सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। किसी भी चीज के बारे में सोचने से इंसान उससे जुड़ जाता है। इस कारण उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। जब ये इच्छाएं विक्षुब्ध हो जाती हैं तो समूह उत्पन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है, उसके लिए न तो इस संसार में और न ही कहीं और कोई सुख है। कर्म वह फसल है जिसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में काटना पड़ता है। इसीलिए अच्छी फसल पाने के लिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। ऐसा जिनके मन में दृढ़ संकल्प है वे कभी चिंता नहीं करते। अच्छे कर्म करने पर भी लोग आपके बुरे कर्म ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करें। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जुबान इंसान को सबसे बड़ा गुनाहगार बना देती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं हूँ। जो हमेशा मुझे याद करते हैं या एकाग्र छवि में मेरी पूजा करते हैं। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वे जन्म और मृत्यु के माध्यम से इस दुनिया में वापस आते रहते हैं। आपकी चुप्पी उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उत्तर है जिसे आपकी बातों की परवाह नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरी को टालें नहीं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखें। किसी काम को लेकर चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी भी चिंता न करें कि काम ही बर्बाद हो जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपको भी उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आप आज जो करेंगे उसका फल आपको कल मिलेगा, और जो आज आपके पास है वह आपके पिछले कर्मों का फल है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपने आप को कर्म के परिणाम का कारण मत समझो। कभी भी अकर्म में आसक्त मत बनो। अच्छा कार्य वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। धार्मिकता वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कुछ खामियों को नजरअंदाज कर रिश्ते को बनाए रखें। यह जानकर अपूर्णता से जीना बेहतर है कि आपने दूसरों के जीवन का पूर्णता के साथ अनुकरण किया है। जब भविष्य अंधकार में दिखने लगे तो आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कोशिश करो, समाधान निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीरों की तरह रेगिस्तान से पानी निकलेगा। सबसे बड़ी मानवीय गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। इंसान की इंसानियत तब नष्ट हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसने लगता है
और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हे भारत के मूल निवासी, शरीर में आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता, अतः किसी भी प्राणी की मृत्यु पर शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय हमें सिखाता है कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता और किसी के लिए नहीं रुकता। तकलीफ सबकी एक जैसी है, लेकिन हौसला सबका अलग अलग है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं और अन्य लोग संघर्ष करते हुए थक जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्यों के संभावित परिणामों जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख, दुख आदि के बारे में सोचकर बेचैन नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि आप नहीं सीखते हैं तो गलतियां महासागर हैं। निर्णय यह है कि आप ऊपर उठें या डूबें। समस्याएं उतनी कठिन नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? गलती ढूंढना गलत नहीं है, इसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हर कोई आपको हर समय नहीं समझ सकता, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। वह जितना अधिक शांतिपूर्ण होगा, उतनी ही गहराई से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आलोचना से न डरें और अपना लक्ष्य कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य हासिल होते ही आलोचना करने वालों की राय बदल जाएगी। आपकी जीत और हार आपके विचारों पर निर्भर करती है, इसलिए अगर आप यह मान लेते हैं कि हार होगी तो होगी, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप जीतेंगे। सबसे बुद्धिमान और स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति वह है जो सफल होने पर घमंड नहीं करता और असफल होने पर दुख में नहीं डूबता। यदि आपकी प्रशंसा की जा रही है तो आप इसके लायक होंगे। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है जैसा वह विश्वास करता है। जिसने मन को जीत लिया उसका मन ही सबसे अच्छा मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखें कि अच्छे दिन पाने के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले का व्यक्तित्व कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। प्रेरणा, सबसे बड़ी प्रेरणा आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और हमेशा खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जो अपने मन को जीत लेता है वह परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कठिनाइयां केवल सर्वोत्तम लोगों के सामने आती हैं, क्योंकि केवल वही लोग हमेशा उन्हें किसी न किसी तरह से हल करने की क्षमता रखते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, शांत रहो, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। आपको वहां नहीं रहना चाहिए जहां आपका कोई मूल्य नहीं है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत उंगली पकड़ने के लिए किसी को भेज देती है। उनका नाम श्री कृष्ण है। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति निरंतर विश्वास के साथ प्रयास करता है तो वह जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जो दुनिया के सामने जीतता है वो सिर्फ जीतता ही नहीं है, जीतता वो भी है जो जानता है कि किसी भी रिश्ते के सामने कभी न कभी हारना है। जो लोग बुद्धि को त्याग देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। समय से पहले प्राप्त वस्तु अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद प्राप्त वस्तु अपना महत्व खो देती है। जिस प्रकार तूफान में नाव अपने लक्ष्य से भटक जाती है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख लोगों को भटका देता है। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की राह पर हमें अकेले ही चलना है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो लोग बिना वजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को नया आकार दें। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। मन की इच्छा ही हमारी एकमात्र मित्र है, मन की इच्छा ही हमारी एकमात्र शत्रु है। अपनी परेशानियों के लिए दुनिया को दोष न दें, अपने मन को दोष दें। अपना मन बदलने से आपके दुख समाप्त हो सकते हैं। कभी भी कमजोर महसूस न करें, गिरने पर उठने का प्रयास करें, लड़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और पूरी निष्ठा से काम करें। बाकी हम भगवान पर छोड़ देंगे। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ तो अच्छा है। धैर्य रखें। कभी कभी आपको जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं वो भी तुम्हारे मरने के बाद श्मशान जाएंगे।
जब समय सबका न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। एक उपहार सच्चा और पवित्र तभी होता है जब वह सही समय और स्थान पर सही व्यक्ति को दिल से दिया जाता है, और जब उपहार देने वाला उपहार के बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है। खूबसूरती आपकी नजर पर निर्भर है। कोई कीचड़ में खिलते हुए कमल को देखकर खुश होता है तो कोई चांद को देखकर दुखी होता है। हे अर्जुन, जो कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ किसी देवता की पूजा करना चाहता है, मैं उस देवता में उसकी आस्था को मजबूत करता हूँ। उभार अचानक नहीं होता, सहन शक्ति धीरे धीरे उभरती और बढ़ती है। जिसके पास धैर्य और तपस्या है वह दुनिया को रोशन कर सकता है। सेवा सभी की करें, लेकिन किसी से यह अपेक्षा न रखें कि वह आपकी सेवा करेगा, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही बता सकते हैं। जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की सेना लंबी होगी, क्योंकि झूठ के पीछे मूर्ख लोगों का एक झुंड होगा। अकेले रहना आपको सिखाता है कि वास्तव में आपके पास अपने अलावा कुछ भी नहीं है। आप अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और आपको ही जाना होगा। जब परिवार के सदस्यों को अप्रिय महसूस होता है और अजनबियों को प्यार महसूस होता है तो समझो विनाश का समय शुरू हो गया है। गुस्से में चिल्लाने में ऊर्जा नहीं लगती, गुस्से में चुप रहने में बहुत ऊर्जा लगती है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा होगा। छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाती है, लेकिन इस धरती पर दो तरह के लोग आसमान से भी ऊपर खड़े हैं। वह जो शक्तिशाली बन जाता है और क्षमा कर देता है, और जो गरीब हैं उन्हें कुछ दे देता है। प्यार शरीर या खूबसूरती देखकर नहीं किया जाता, प्यार दिल से आता है। प्यार वहीं पैदा होता है जहां दो दिल मिलते हैं। किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जाने बिना उसके बारे में धारणा बनाना मूर्खता है। जब आप अकेले हों तो भगवत गीता अवश्य पढ़ें।